ओम नमः शिवाय। और ट्राई करता हूँ क्वांटम थियरी को समझाने के लिए। देखिए, मैं इस बात से बहुत ही भली भांति परिचित हूँ क्वांटम थियरी क्या है, पर क्योंकि मैंने आगे और तरीके से बताने की कोशिश की तो शायद आपको ध्यान में पड़ा हो ना पड़ा हो, पर मैं उसको यही आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वांटम थियरी एक निरंकार निराकार थियरी है और दूसरा है जो हमारा वास्तविक जगत है, और जो भी हमें समझना है वो वास्तविक जगत से ही समझना है, मतलब एक्सप्लेनेशन है या कुछ भी है तो अपने आप में वो मर्यादा तो आ ही गई। इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ कि वास्तविक जगत से ही उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में उतरेगा, ठीक है। तो क्वांटम थियरी को समझना है तो आपको दो तरीके में बताता हूँ। एक कि आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य कितने हैं? अभी ये तो मैं थोड़ी बताऊंगा, आप गूगल पे जाके बोले टोटल पॉपुलेशन ऑन अर्थ तो तुरंत ही आपको वो बताएगा कितना है, सब बता देगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि नया क्या बताए, तो कुमार ज्ञान से आप जुड़े हो तो नया ही बताऊंगा ना। कभी भी किसी का भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करता है। आप बोलोगे नया क्या बताए, तो वही तो बता रहा हूँ कि जब कुदरत ने क्वांटम थियरी को समझने का मतलब है कुदरत को समझना। और क्या इतना आसान थोड़ी होगा कि जो इतना इंटेलिजेंट है कि सिर्फ जो हम इंसान है उसके फिंगरप्रिंट को भी उसने सेम नहीं बनाया है। पूरा वर्ल्ड का जितने भी मानव है उसका कभी भी फिंगरप्रिंट सेम मैच नहीं करता है। ये उसकी ताकत है। एकदम छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी ह्यूमन की ताकत कहाँ पे पहुँच गई है वो समझाता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हो, आप जानते होंगे, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो मैं थोड़ा और क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ कि सपोज़ करो कि 1 mm बाई 1 mm का कोई पार्ट्स आप लो और उसके अंदर पूरी हनुमान चालीसा लिख के दे देंगे वो लोग नैनो टेक्नोलॉजी से, और ऐसे लिख के देंगे कि आप उसको अगर बिलोड़ी कांच से या माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एकदम क्लियर कट पॉइंट, कोमा, सेमीकोलन सब कुछ अंदर होगा, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं और कैसे पढ़ लेते हैं, ऐसे ही वो 1 mm बाई 1 mm का कोई भी पीस के अंदर, कांच के अंदर या कोई भी पीस के अंदर वो लोग पूरी की पूरी हनुमान चालीसा लिख के आपको दे देंगे। ये ह्यूमन ने डेवलप किया है, ये ह्यूमन ने यहाँ तक सिद्धि हासिल की है। आपने कभी सोचा है कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है? उससे आगे प्रोटॉन को तोड़ने की भी कोशिश की गई है, आपको शायद पता होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सब बात आध्यात्मिक में बहुत सीधे साधे सरल तरीके से बताई गई है। कैसे मैं बताता हूँ। गीता हम लोग गीता भगवत गीता कर के बातें करते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम लोग, उसको उठा के मंदिर में रख देते हैं, उसको पूजा स्थान पे रख देते हैं और मतलब प्रणाम करते हैं सुबह और चले जाते हैं। जिन्होंने परमाणु बम का जो आविष्कार किया ना, उसने खुद ने रेफरेंस दिया है कि मुझे ये विचार और इसको डेवलप करना कैसे है, वो आइडिया मुझे भगवत गीता जो है उस पे से मिला है। ये ताकत गीता में है, भगवत गीता में है, आप समझ रहे हो। तो ये मैंने आपको एक साथ 3 एग्जाम्पल दे दिए कि क्वांटम थियरी को समझने के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने भगवत गीता में ही अगर हम ढूंढने की प्रयत्न करेंगे, अगर आपको साइंटिस्ट वे में जाना है तो आपको बता दिया नैनो टेक्नोलॉजी, कुदरत क्या है वो बता दिया, और वो भी कहीं पे भी घूमना नहीं है तो अपने घर में पढ़िए गीता,
फ्री में देते हैं, फ्री में। और वो गीता अपनी घर में पड़ी होती, 1 2 3 4 लोग देते, हम ले लेते, मतलब हम यानी हम आप दोनों आके। आप समझ रहे हो? वो गीता के अंदर संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सब समाया हुआ है। माइंड वेल, अभी वेद की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे? सिर्फ गीता में ही इतना है कि उसको ही अगर थोड़ा बहुत जान लिया तो भी बेड़ा पार है। वो क्वांटम थियरी भी उसमें आ जाती है, ठीक है? तो क्योंकि हम उसको सिर्फ पूजा, एक पवित्र बुक है इसलिए हम उसको पूजा करके रख देते हैं। तो ये मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको टेक्टिक्स बताता हूँ। कुमार ज्ञान से आप जुड़े हो सब लोग, तो मैं यही बताता हूँ कि जहाँ पे आदर भाव आता है, आदर भाव यानी कि आदर भाव आता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। धर्म के अंदर क्लियर कट बताया गया है कि शिवलिंग के अंदर संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छुपा हुआ है। पर हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, आँख बंद करके प्रणाम करते हैं। जहाँ पे आँख खुली रखनी है वहाँ पे बंद कर लेते हैं। दूसरी बात, मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ डिमांड, ये करना है वो करना है, ये कर दो वो कर दो, ये करेंगे वो करेंगे, बस खत्म। इतना छोटा थोड़ा सोच को चेंज करना पड़ेगा। आप जब दोस्त को मिलने जाते हो, ऐसे कभी भगवान को भी मिलने जाओ, खत्म। भाई हम आए हैं, आपको मिलना है, कैसे, आपको प्रणाम, आपने हमें बुलाया, अभी हम जिंदा है, आज का दिन हमारा ऐसे भी बहुत खुश है, बातें करो, हम आपसे बात करते ऐसे बातें करो। देखो कैसे चमत्कारिक रूप से चेंज हो जाता है जीवन। आप देखोगे कि बाद में ये जो हम बात कर रहे हैं ना, क्वांटम थ्योरी, वो सब, आप बोलोगे मैं कहाँ फंस गया था यार। जो जानना है वो हमने जाना ही नहीं है। कभी आप सुबह उठ के सूर्य देवता को देखा है? सूर्य देवता पूरे दिन के अंदर कितनी बार अपना कलर चेंज करता है, देखा है? कभी आपने शाम को तारे को या चंद्रमा को देखा है? चंद्रमा जो अपनी 16 कला है, 16 कला क्या है उसके बारे में सोचा है? उसके अंदर जो 16 कला में उसका जो रूप हर रोज़ चेंज होता है, जिसको हम एकम से लेकर 15 तक उसको गिनते हैं ना, अमास या पूनम या एकम द्विज ग्यारस, ठीक है? हाँ, ग्यारस का हम उपवास जरूर करते हैं, पर क्यों करते हैं पता नहीं है, उसके पीछे का साइंस क्या है वो पता नहीं है। एकादशी उसको क्यों बोला जाता है? ग्यारस नहीं बोलते उसको, एकादशी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो मेरे भाई, मैं ये यहाँ पे आपको बार बार एक ही बात को अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में, और वो भी वास्तविक जगत में कैसे संभव है, सब सवाल का जवाब ढूंढने का और इजी वे में, मुफ्त तरीके से वो बताने का यत्न प्रयत्न मैंने किया। पहले मैंने आपको यूनिवर्सल बेस पे ब्रॉड माइंड करके एक अलग तरीके से बताने का प्रयत्न किया, पर आपने सुना है नहीं सुना है दैट आई डोंट नो। आप लोग देखा कि ये क्या बोल रहा है। आप कोई भी जब देखिए, एक बात को आप एकदम से समझ लीजिए कि जब आप किसी का वीडियो देखते हैं ना, तो पूरा वो 8 या 10 मिनट का ही बनाता है, कोई भी हो, मैं हो कोई भी हो, तो कम से कम 10 मिनट तो अपने दिमाग को यहाँ पे फोकस करिए। देखिए होता क्या है, अनुभव का निचोड़ दिया गया है। हर जगह पे जब कोई भी आदमी बोलता है तो वो अपने जीवन का, एंटायर जीवन का अनुभव का निचोड़ डाल देता है। एक बात होती है, कई बार क्या होती है कि लोग पढ़ा है बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि किसी सुना है वही चिपका देते हैं। पर तीनों कैटेगरी के लोग अपने आप में, कोई भी लोग पकड़ लेंगे कि ये पढ़ा है बोलता है, किसी का चिपका रहा है या खुद का है, तो सबको पता चल जाता है ना, आपको भी पता चल जाता है। तो आप ज़रा इसमें ध्यान दीजिए और कोई एक चीज़ को पकड़ लीजिए, कोई भी एक चीज़, गीता को पकड़ लीजिए। पर कैसे पढ़ना है वो मैंने आगे बताया, कैसे पढ़ना है। पहले आदर भाव को निकालना पड़ेगा, उसको एक थर्ड पर्सन की ओर से आपको देखना पड़ेगा। और हमारी तो बहुत बुरी है, मतलब हम यानी हम और आप सब आगे, बहुत बुरी आदत है, कोई भी धर्म के उसके अंदर हम सीधी आस्था डाल देते हैं। आस्था के विरुद्ध नहीं हूँ मैं, आस्था तो होनी ही चाहिए, पर जब आप साइंटिस्ट बनते हो, जब आपने क्वांटम के बारे में पूछा है तो आप साइंटिस्ट हो, ठीक है।
बाद में आस्थावादी बनो ना, आस्थावादी को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दो और साइंटिस्ट तरीके से अगर आप गीता को या जो भी आगे मैंने एंगल बताया उसी एंगल से आप ट्राई करके देखो, फिर देखोगे चमत्कार। तो आप मतलब आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि क्या बात है। मंदिर में, सिर्फ मंदिर में जाओ, एक साइंटिस्ट होके जाओ, आप सोचोगे कि क्या हो गया यार, ये क्या हो गया। ओपन रहस्य पड़ा है पूरा का पूरा, वो भी मुफ्त है। ढूंढो, चेक करो, सब मिल जाएगा। उधर भी क्वांटम थियरी का ही फॉर्मूला पड़ा है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।